आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपना 11वां बजट देश के लोगों के सामने रखा। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने संसद में और देश के सामने रखा, ये दिल्ली के लोगों को धोखा देने का बजट है। ये दिल्ली की लोगों की उम्मीदों पर, ये दिल्ली के लोगों की एस्पिरेशंस पर पानी फेरने का बजट है। हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को उनका हक नहीं दिया। आज जो बजट संसद में पेश हुआ, उसमें जो दिल्ली के लोगों की डिमांड थी कि जो हम टैक्सेस केंद्र सरकार को देते हैं उसका 5% हिस्सा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए, उस डिमांड पर दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिला। शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस पर दिल्ली का एलोकेशन 2024-25 के बजट में 0 है। उसी तरह से दिल्ली के लोगों ने ये डिमांड किया था कि जिस तरह से देश भर में लोकल बॉडीज को फाइनेंशियल एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन होता है, उसी तरह से दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। हमने ये डिमांड किया था कि 5% टैक्सेस दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी मिलने चाहिए दिल्ली के लोगों के विकास के लिए। लेकिन दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, एमसीडी को, 1 रुपया भी केंद्र सरकार के बजट में नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने और राज्यों को शेयर इन टैक्सेस नहीं दिया। जो बजट डॉक्यूमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने अपलोड किया है, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि डेवल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर इन टैक्सेस इस 2024-25 के बजट में 1,24,000 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों को दिए गए हैं। 1,24,000 करोड़ रुपए। लेकिन दिल्ली वालों को शेयर इन टैक्सेस में 1 रुपया भी नहीं मिला। उसी तरह से ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज के लिए 82,207 करोड़ अलग अलग लोकल बॉडीज को, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज को एलोकेट किए गए हैं। लेकिन दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 1 रुपया भी इस बजट में नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग केंद्र सरकार के टैक्सेस में, केंद्र सरकार के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि इसका उल्टा है। दिल्ली देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट इंजन है। दिल्ली हर साल 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। एग्जैक्ट फिगर पिछले साल का अगर हम देखें तो 2,07,000 करोड़ दिल्ली के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से इनकम टैक्स केंद्र सरकार को दिया। उसके अलावा सीजीएसटी यानी जीएसटी का सेंट्रल शेयर, उसमें 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिया। यानी कुल मिला के 2,32,000 करोड़ के टैक्सेस दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे? दिल्ली के लोग मांग रहे थे कि उसका 5% हिस्सा 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली को उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे कि उसका एक एडिशनल 5% हिस्सा दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, दिल्ली की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को दिया जाए। कुल मिला के दिल्ली के लोग मात्र 20,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे
जो हमारे टैक्सेस का सिर्फ 10% है। और ये केंद्र सरकार के टोटल बजट, इस बार यूनियन बजट 48 लाख करोड़ का है, तो दिल्ली की जो 20,000 करोड़ की डिमांड है, ये यूनियन बजट का मात्र 0.4% है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1 रुपया शेयर इन टैक्सेस का नहीं दिया और 1 रुपया भी दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों के सामने दो मॉडल बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का मॉडल है। दिल्ली के लोग सालाना 40,000 करोड़ रुपए टैक्स अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को देते हैं। उस 40,000 करोड़ रुपए टैक्स से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली के लोगों को स्कूल देती है, मोहल्ला क्लिनिक देती है, हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज देती है, 24 घंटे बिजली देती है, एक फ्लाईओवर्स और रोड्स का नेटवर्क देती है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को 2,32,000 करोड़ रुपया देते हैं और केंद्र सरकार उसमें दिल्ली को क्या देती है? जीरो, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं देती है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही हूं कि आपने 2014 में बजट पेश किया, 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आज 2024 में आपने अपना 11वां बजट पेश किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को, उनकी केंद्र सरकार को ये चैलेंज कर रही हूं कि पिछले 11 साल में, पिछले 11 बजट में आपने एक काम भी अगर दिल्ली के लिए करके दिखाया है तो आप बताइए। मैं आज चैलेंज कर रही हूं। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के पास सब कुछ है, उनके पास दिल्ली सरकार से ज्यादा पैसा है सब, उनके पास 48 लाख करोड़ का बजट है, उनके एलजी साहब दिल्ली में हैं, उनके ऊपर अफसरों का पूरा कंट्रोल है। जब दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पावर मिलती है तो उस पावर को छीन लेते हैं, कहते हैं हमारे पास पावर है। लेकिन उनके पास पावर होने के बाद, पैसा होने के बाद, एलजी होने के बाद, अफसर होने के बाद, मैं आज ये दावे के साथ कह रही हूं कि 11 साल में उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए एक काम भी नहीं किया। ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिसके पास सिर्फ सालाना 40,000 करोड़ टैक्स में आते हैं, जिसकी पावर छीन ली गई है, जिसके पास अफसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसके सारे काम रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की सरकार 24 घंटे बिजली देती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री बिजली देती है, अच्छे स्कूल देती है, अच्छे अस्पताल देती है, इलेक्ट्रिक बसेस देती है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देती है, बच्चों को अच्छा शिक्षा देती है, दिल्ली के लोगों को अच्छा इलाज देती है। तो आज के बजट ने दिल्ली के लोगों को ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी केंद्र सरकार ने आज तक 11 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है और बजट ने ये दिखा दिया है कि ना ही भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार पावर होते हुए भी, पैसा होते हुए भी दिल्ली के लिए कुछ करने वाली है। थैंक यू। दिल्ली को सेंट्रल शेयर इन टैक्सेस में 1 रुपए का भी एलोकेशन नहीं है। देखिए, जो ओवरऑल बजट है उस पर एक डिटेल्ड रिस्पांस अभी हम हमारे पार्टी के सांसद रखेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सिर्फ अपनी सरकार और अपनी सत्ता को बचाने के लिए बजट पेश कर रही है, देश के लोगों के लिए बजट नहीं पेश कर रही। आज देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। इस बजट से युवाओं को रोजगार मिलने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।
उनको एक खोखला वादा किया गया है कि हम इंटर्नशिप देंगे, 5,000 रुपए की तनख्वाह देंगे। क्या ये निर्मला सीतारमण जी का इंटर्नशिप मॉडल भारतीय जनता पार्टी के देश की सेना में लाए हुए अग्निवीर की मॉडल की तरह है, जहां पे पैसे भी नहीं मिलते हैं, जहां पे आगे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं? क्या जिस तरह आर्मी में अग्निवीर लेके आए, अब युवाओं को कह रहे हैं नौकरी तो हम दे नहीं सकते, सिर्फ 5,000 रुपए की इंटर्नशिप देंगे? आप स्वास्थ्य का बजट देखने जाइए। स्वास्थ्य का बजट पिछले साल से घट गया है। पिछले साल 1.98% एलोकेशन हेल्थ को हुआ था, इस बार वो एलोकेशन घट के 1.85% हो गया। कहते हैं कि हम अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, कहते हैं आयुष्मान भारत के माध्यम से देंगे। आयुष्मान भारत का कुल बजटरी एलोकेशन मात्र 7,200 करोड़ है, जबकि दिल्ली जो इतना छोटा सा राज्य है, मात्र 3 करोड़ की आबादी का राज्य है, हमारा हेल्थ का बजट 9,000 करोड़ है। तो ये साफ दिखता है कि कोई भी केंद्र सरकार का इरादा नहीं है कि वो स्वास्थ्य की सुविधा दे। केंद्र सरकार की एक पीएम पोषण स्कीम है जो आंगनवाड़ियों में खाने के लिए दी जाती है, जिसका एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देती है। पिछले साल उसका बजटरी एलोकेशन 12,681 करोड़ था, उसको 280 करोड़ घटाकर 12,400 करोड़ कर दिया गया है। सोशल वेलफेयर पे खर्चा कम किया गया है। आप देखिए, केंद्र सरकार जो किसानों को सब्सिडी देती थी, फर्टिलाइजर सब्सिडी को घटा के 25,000 करोड़ से सिर्फ 16,000 करोड़ रख लिया गया है, यानी 36% का रिडक्शन। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए बजट लेके आई है। ये बजट युवा विरोधी है, ये बजट किसान विरोधी है, और इस बजट ने देश की महिलाओं का खर्चा कम किया है, देश के बच्चों का खर्च कम किया है। और बिल्कुल साफ है, जो दिल्ली वाले देख रहे हैं कि दिल्ली वालों के साथ अत्याचार, जिस तरह अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत का सारा पैसा लूट के ले जाती थी अंग्रेज़ों की सरकार, अंग्रेज़ों का राज, उसी तरह से दिल्ली के लोगों का पैसा लूट के लेके जा रही है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार।